अपनी दुनिया में कहर बरपाती जा रही कोरोना नाम की घातक बीमारी ने धीरे धीरे अब हमारे हिंदुस्तान को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हुकूमत हिंद इस घातक बीमारी से देश की जनता को बचाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। कोरोना वायरस से बचने का विज्ञान तरीका खोज रहा है, लेकिन अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार इस बीमारी के आगे विज्ञान भी बौना नजर आ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी और भारत की वैज्ञानिक ताकत पूरी मुस्तैदी के साथ कोरोना वायरस से फाइट करने को तैयार है, लेकिन अभी तक इस वायरस का कोई हल खोजा नहीं जा सका है। कोरोना वायरस पर पकड़ बनाने के लिए वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की जनता से अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें, बेवजह बाहर ना निकलें, क्योंकि ये वायरस बहुत घातक है और बाहर निकलने वालों पर हमला करता है। देश का सच्चा नागरिक होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री का गौरव बढ़ाएं और उनकी बात को मानकर अपने घरों में रहें और अपने प्रधानमंत्री को इतना समय दें कि वो हम सबकी हिफाजत के लिए कोरोना वायरस के खात्मे का हल खोज सकें। कोरोना वायरस पर विजय पाने के लिए विज्ञान से लेकर धार्मिक गुरु तक अपना काम कर रहे हैं। जल्द से जल्द हम सबको इस बीमारी से निजात दिलाने की पुरजोर कोशिशें हो रही हैं। तब तक हमें भी चाहिए कि हम अपने घरों में रहें और खुद को और अपने आने वाली नस्लों को महफूज रखें। लगातार अपने घरों में परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो वही मुरादाबाद निवासी अमरोहा जनपद की शिक्षिका हेमा तिवारी ने इस समय का बेहतरीन उपयोग किया है। उनका कहना है, इस खाली समय में हम अपने विचारों को अपनी कलम के जरिए कागज पर उतार सकते हैं और अपनी सोच को नए क्षितिज उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि हमारे विचार और हमारे मन के ख्याल जब कलम के जरिए कागज पर उतरेंगे तो एक नई इबारत लिखी जाएगी। आज हम भी उसी नई इबारत को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षिका हेमा तिवारी मुरादाबाद के साहित्यिक पटल पर तेजी से उभरा व प्रबुद्ध वर्ग में सराहा गया एक जाना पहचाना नाम है। उनके द्वारा लॉकडाउन के दौरान एक कविता लिखी गई है जो आज के हाल पर हमें संदेश देती है। हमारे चैनल से रूबरू होते हुए शिक्षिका हेमा तिवारी ने अपनी कविता को इस अंदाज में पढ़ा और आम जन से उन्होंने अपील की कि सभी लोग अपने घरों पर रहें, बेवजह बाहर ना निकलें। अगर किसी कारण निकलना पड़ा भी तो चेहरे को ढककर या मास्क लगाकर जरूरत के खातिर ही निकलना चाहिए और हमें लॉकडाउन का पूरा पालन करना चाहिए। कोरोना नाम के इस अदृश्य दुश्मन को भारत की सरजमी से हार कर ही जाना होगा। जय हिंद। नमस्कार, मैं हेमा तिवारी भट्ट एक शिक्षिका हूँ और लेखन का भी शौक रखती हूँ। आज आप सबके साथ मैं अपनी कविता शेयर करना चाहती हूँ। मुश्किल था कोई हरा सके या फिर मुझको डरा सके। मुश्किल था कोई हरा सके या फिर मुझको डरा सके। कोई आंधी झंझावात, कोई आंधी झंझावात, काली घनी अंधेरी रात। सारे के सारे बेदम, सारे के सारे बेदम, छिछला सागर पानी कम। फिर भी सब बेकार गया, फिर भी सब बेकार गया, जाने क्यों कर हार गया। फिर भी सब बेकार गया, जाने क्यों कर हार गया। वाजिब प्रश्न है उत्तर मौन, वाजिब प्रश्न है उत्तर मौन। मेरा शत्रु भीतर कौन, मेरा शत्रु भीतर कौन। शत्रु बाहर नहीं है, हम ही अपने शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं। इस संकटकालीन समय में मैं आप सभी से ये अपेक्षा करती हूँ कि आप अपने भीतर के मित्र को मजबूत बनाएं और शत्रु को कमजोर बनाएं, ताकि हम इस जंग को जीत सकें और विजेता होकर समाज में आएं।